भोपाल में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष ने हाल ही में अपने पद की जिम्मेदारी संभाली है। उनका कहना है कि संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी को वह पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लगातार आंदोलन करेंगे। दरअसल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष कमलेश टेकाम ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उनका कहना है कि राज्य में किसान, युवा और महिलाएं परेशान हैं और सरकार लगातार झूठे वादे करके जनता को गुमराह कर रही। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि पार्टी समय समय पर इसके खिलाफ आंदोलन करेगी और जनता को न्याय दिलाने की दिशा में हर कदम साथ खड़ी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल पर भी निशाना साधा और कहा कि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कहना था कि जब नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री के पास जाते हैं तो उन्हें भिखारी जैसी अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया जाता है, जो एक जिम्मेदार मंत्री के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है। यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं को मेरी ओर से सादर सादर सेवा जोहार। जैसा कि मुझे जो मध्य प्रदेश का दायित्व दिया गया है, तिरुमाल हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुलेश्वर सिंह मरकाम और संस्थापक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पैनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी, उनके सिद्धांत और विचारों पर चलने वाली पार्टी जो आज से 32 साल पहले पार्टी का निर्माण किया था दादा हीरा सिंह मरकाम ने, जो उनके कुछ विचार और सिद्धांतों को आगे प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे मध्य प्रदेश की दी गई है, उसको मैं उन सिद्धांतों को रखते हुए पूरे मध्य प्रदेश में एक समाज और जो इस अंचल में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों की उपेक्षा जो अभी वर्तमान सरकार के द्वारा की जा रही भ्रष्टाचार और अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो 30 सालों से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी संघर्ष कर रही है, उसी को मजबूती के साथ गांव-गांव तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा हमारे द्वारा। और जो सफलता नहीं मिली है, पहले 2003 में एक बार सफल हुई थी पार्टी शुरुआत के दौर में, और जैसा कि सभी जानते होंगे कि हमारी पार्टी सामाजिक रक्षा सुरक्षा को लेकर ज़्यादा ध्यान में रखते हुए सिद्धांतों को लेकर राजनीति करती है। उसी तरह से जैसे एक बार सफल हुए तो कांग्रेस और भाजपा जो दोनों पार्टी हैं, आज तक उन्हीं का शासन रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चूँकि उस समय उतना राजनीतिक नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीतिक तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को पीछे रखा और कई तरह से तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन उस 30 सालों के अंतराल में अभी जाकर कुछ राजनीतिक समझ भी है और त्रिस्तरीय पंचायतों में ज़्यादातर हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सफल भी हुए। हाँ, ये है कि विधानसभा और लोकसभा में हम लोगों को सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अब सफल भी होंगे, क्योंकि आज तक मध्य प्रदेश में ही, क्योंकि हम राजधानी में बैठे हुए हैं, तो देख पा रहे होंगे कि हर किसी की इच्छा है कि मध्य प्रदेश में तीसरी शक्ति का उदय हो, और उसको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गांव-गांव तक, जन जन तक उनके अन्याय अत्याचार और वहाँ जितने भी वर्ग के लोग जो गांव में रह रहे हैं, चाहे वह पलायन को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोई भी सरकार आज तक रही है, पूरे आज़ादी के आज तक आदिवासियों को लेकर फोकस किया गया है और उन्हें सिर्फ धोखा दिया गया है वोट बैंक के रूप में। तो ऐसा अब नहीं सहा जाएगा, क्योंकि आज के युग में सभी पढ़ लिख गए हैं। पूरी कोशिश की गई है अंग्रेज़ों के ज़माने से आज तक कि इनको पढ़ने न दिया जाए, क्योंकि हमारी पार्टी गांव से ज़्यादा जुड़ी है और देखा जा रहा है कि गांव में शिक्षा का स्तर, रोजगार का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर आज भी सिर्फ सरकार जो कहती है वो सही मायने में आज तक धरातल पर नहीं है। नवंबर 22 में पैसा लागू किया गया आदिवासियों के लिए, ये टोटल झूठ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं खुद ज़िले में जिला पंचायत उपाध्यक्ष हूं वर्तमान में, और मेरे ज़िले में 10% भी लागू नहीं है। तो मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर पैसा
सही में लागू किया जाए तो वाकई अगर उनकी मंशा है सरकार की कि आदिवासियों के विकास हो और जो संविधान में लिखित निहित है उनके लिए, तो वो वाकई अगर लागू कर दें तो सही में आदिवासियों का विकास हो जाएगा। क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरा आदिवासियों के पे ही फोकस करके चलती है। क्योंकि आज मध्य प्रदेश के अंदर जहां हम रह रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और अत्याचार से शोषित हैं तो सिर्फ आदिवासी हैं ज़्यादा संख्या में। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वहाँ रहने वाले लोग दूसरे वर्गों का ना हो रहा हो, तो ये भी गलत है। क्योंकि किसी भी ट्राइबल ज़िले में जो कि 89 ब्लॉक हैं जो पेशा लागू है तो कहीं पे भी 10% का भी आज तक धरातल पे लागू नहीं है। जैसे पलायन का देखा जाए तो पूरे प्रदेश से लोग लाखों की संख्या में पलायन कर रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में इन्वेस्टर्स मीट हुआ, मैं कहता हूं कि जो भी प्लान बनाया, जैसे वर्णमाल जी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बैठे बैठे अगर दिल्ली और भोपाल से प्लान बना रहे हो कि आदिवासियों का विकास हो तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि जल जंगल ज़मीन की हमारी लड़ाई है मेन, क्योंकि सारे ट्राइबल वहीं बसते हैं और मध्य प्रदेश का जो 40% वन इन्होंने निजीकरण करने की कोशिश की है तो इसका भरसक हम विरोध करेंगे। और गांव-गांव तक लाखों की संख्या में हमें ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा घेराव तक की स्थिति आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हर आदिवासी आज से नहीं सैकड़ों सालों से क्रांतिकारी रहा और हमारे अधिकारों को अगर इस तरीके से छीना जाएगा तो राजनीति से हटके हम आंदोलन की चेतावनी देते हैं मीडिया के माध्यम से। और हमारे नेतृत्व में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ साथ सभी संगठन मिलके ये आंदोलन को स्वरूप देंगे और सरकार से अधिकारों को छीन के रहेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निरंतर जो है कार्यरत है और 2003 में जब शुरुआती दौर था, जब 3 हमारे विधायक भी आए थे, और अभी छत्तीसगढ़ से शुरुआत हुई है। एक चिंगारी जली है दादा हीरा सिंह मरकाम के पुत्र जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सम्मानित तुलेश्वर मरकाम जी, वो इसी विधानसभा चुनाव में विधायक भी चुने गए हैं। और वो चिंगारी अब धीरे धीरे करके भारत देश के कोने कोने तक पहुंचेगी और राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए हमने राष्ट्रीय हमारा जो संगोष्ठी हुई उसमें हमने निर्णय लिया कि हम युवाओं को ज़्यादा अपने आंदोलन में तरजीह देंगे, ताकि युवाओं को लेकर के हमने एक मैसेज भी डाला है, फेसबुक और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में डाला है। युवाओं को लेकर के हम लोग फोकस कर रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, और युवाओं के माध्यम से हम लोग सत्ता तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। जो माननीय मंत्री महोदय हैं, मैं उनकी भरसक निंदा करता हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने निंदा की है। क्योंकि उन्होंने जैसे बोला कि कोई भी व्यक्ति आता है, गरीब आता है, हमारे पास माला पहनाता है और नीचे से कागज का टुकड़ा देता है कि हमारा ये काम कर देना। तो प्रहलाद पटेल तो पहले तो अपने बाप का पैसा नहीं दे रहे हैं। 1,80,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता है GST का, उसके माध्यम से चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे वो सड़क योजना हो, चाहे वो पुलिया निर्माण हो, इसी के लिए लोग जाते हैं। लोग उनसे ये नहीं जाते कि हमें कैश पैसा हमें दे दीजिए, वो सामूहिक तौर से अपने अपने क्षेत्रों में जाते हो, तो उसकी हम निंदा करते हैं। और मांग करती गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इनको जो है तब प्रहलाद पटेल जी को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी को मैं बोलना चाहूँगा, और मैंने पत्र भी डाला है, एक पत्र का भी जवाब नहीं आया है, पत्र भी उनको प्रेषित किया है कि आप जो है तत्काल प्रभाव से ऐसे भ्रष्ट जो है जो कैबिनेट मंत्री हैं जिनको धक्का देके दिल्ली से मध्य प्रदेश भगाया गया है, अब उनकी स्थिति आप अगर जाने, अगर वो चाहते हैं गरीब हमारे पास अगर कुछ मांगने के लिए आया है, कुछ बोलने के लिए आया, तो उसका हक है, संवैधानिक अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार उसका है। और अगर उनके बारे में आप जाने तो उनके पिताजी जो है प्रहलाद पटेल के पिताजी, मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मंडी में हमाली किया करते थे, 5 एकड़ ज़मीन थी, आज कम से कम 1,000 एकड़ ज़मीन उनके पास है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति उनके पास है, कहाँ से आई? तो ये गुंडागर्दी करके आज अहम में जो है भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूबी हुई है, और जो अहंकार में डूब जाता है उसका अंत जरूर होता है, तो इनका भी अंत होगा।